वीतरागाय नमः। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आचार्य समंत भद्रदेव ऐसी वस्तुओं के बारे में बतला रहे हैं कि जिनका भोग उपभोग हमें सर्वथा त्याग देना चाहिए, जो अत्यंत हिंसक हैं, प्रमाद के कारण हैं, हमारे दया परिणाम को बिगाड़ने वाले हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे पदार्थों के त्याग के बारे में बहुत विस्तार से कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मद्य मांस मधु का त्याग कर देना चाहिए। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं और आप सब लोग कोई सेवन नहीं करते होंगे, ऐसा हम पुनः कह रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर चर्चा चल रही है कि अन्य जो पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, भोग भी उपभोग भी। भोग का मतलब भोजन करना, जो एक बार काम में आता है। एक बार काम में आने वाली चीज़ भोग कहलाती है, अकेले भोजन से ही अर्थ नहीं है। और उपभोग का मतलब है कि जो बार बार की जाती है, जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। हम तेल इत्यादि लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, जितना लगाया हमने वो उसका एक बार में भोग हो गया। लेकिन वस्त्र हैं, हम वही के वही वस्त्र कई बार पहन सकते हैं। चश्मा है, मोबाइल है, गाड़ी है, इनका हम उपभोग करते हैं, मकान का उपभोग करते हैं। इस सामग्री में कल हमने काफ़ी कुछ चर्चा की है। अभी टीकाकार ने भी और जिनवाणी में भी और मूल छंद के आधार से भी 5 प्रकार के अभक्ष कहे गए हैं। इनकी चर्चा हमने अन्य प्रसंग में की है, लेकिन एक बार पुनः कर रहे हैं। 5 प्रकार के अभक्ष, इन अभक्ष्यों को आप समझिए और विचार कीजिए कि हमारी जिनवाणी कितनी करुणा, कितनी अहिंसा, कितनी विवेकपूर्ण क्रियाओं को करने का निर्देश देती है। कितना विवेक है। जिन चीज़ों को यहाँ एक सामान्य गृहस्थ को त्यागने के लिए कहा गया है, उन्हीं वस्तुओं को अन्य धर्म में पर्व के दिनों में धर्म के नाम पर सेवन किया जाता है। कितना अंतर है। पहला है त्रसघात। त्रसघात अर्थात जिसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, जिसमें माने इल्ली आदि जो हो जाते हैं पैदा, ऐसे चलने वाले जीव, उनका घात होता हो। छोटे छोटे बहुत बारीक हो जाते, इतने छोटे सूक्ष्म त्रस जीव पैदा हो जाते हैं जो हमारे लिए सामान्यतया दिखाई नहीं देते हैं। चश्मा लगा के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखो तो कहीं कहीं दिखाई दें। इतने बारीक, उसी रंग के, जो कई पदार्थ ऐसे हैं कि जो उसी कलर के वो जीव पैदा हो जाते हैं। ऐसी प्रकृति है उनमें। मूल तो मद्य मांस मधु अंडा शहद इत्यादि जो चीज़ें हैं वो हैं। इनके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, डबल रोटी आदि है, अचार है, बहुत दिनों का अचार, बहुत दिनों के बाजार की मैदा आदि है, बाजार की बनी हुई चीज़ें हैं। ये सब त्रसघात में आते हैं। जो सड़ा गला करके बनाए जाते हैं, जो जलेबियां बाजार में बनाई जाती हैं, वह भी त्रसघात में आती हैं। द्विदल, दाल और दही, दूध, छाछ इत्यादि के साथ में दाल की बनी हुई चीज़ें, यहाँ तक कि धनिया आदि, जिनके भी 2 फाड़ हो जाते हैं, ऐसी वस्तुओं को मिला करके खाने से त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। लार के मिलने से ही त्रस, स्थावर नहीं। जो 5 प्रकार के स्थावर कहे हैं वो एक इंद्रिय जीव हैं। पृथ्वी ही जिनका शरीर है, जल ही जिनका शरीर है, अग्नि ही शरीर है, हवा ही जिनका शरीर है, पानी ही जिनका शरीर है, वो तो एक इंद्रिय जीव हैं। आलू आदि में जो जीव हैं वो एक इंद्रिय जीव हैं, उनकी अभी बात नहीं चलती है। त्रस जीव, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चलते फिरते जल्दी, बैंगन आदि में, बैंगन है, भिंडी है, जो फूल गोभी इत्यादि हैं, इनमें त्रस जीव हो जाते हैं। आप कहेंगे फूल गोभी तो बहुत लोग खाते हैं, पत्ता गोभी बहुत लोग खाते हैं। अरे उनमें त्रस जीव हो जाते हैं और हम संभालते समय अगर सुरक्षा नहीं कर पाए तो उनका घात होता है। और उनकी सुरक्षा के लिए हम इतना दिमाग लगा सकते हैं, एक एक टुकड़े को अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, और एक आध मर जाए तो फिर हाथ धो सकते हैं। क्या इतना खाने की गृद्धता। मित्रों ध्यान देना, फिर से अब कह रहा हूँ इस बात को कि जिनवाणी में जीव घात का तो दोष कम है,
लेकिन जो उसके पीछे हमारी राग की तीव्रता है, आसक्ति है, ग्रद्धता है, उसका बड़ा दोष लगता है। हम इतनी सफाई कर लेंगे, हम सुरक्षा कर लेंगे, हम इस काम के लिए नौकर लगा देंगे केवल सब्जी संभालने के लिए, लेकिन एक दो सब्जियां नहीं छोड़ पाएंगे। अगर उसके संभालते हुए भी वो इल्ली मर गई तो क्या होगा? बस अब क्या करें, अब ऐसे तो मरते रहते हैं। जिनमें ज़्यादा संभावना है उनके लिए छोड़ देना चाहिए, और जब तक नहीं छोड़ पाओ तो जानो तो, सोचो तो कि वास्तव में उसमें जीव होते हैं। मक्खन की बात कल आई थी, मूल छंद में आचार्य देव ने लिखा है कि मक्खन खाने योग्य नहीं होता है। अभी तो पैक मक्खन आ रहा है, बटर नाम चल पड़ा है, और क्या क्या नाम, ये नवनीत आदि खाने योग्य नहीं है। इनको जैसे ही निकाला जाता है तुरंत ही उससे घी निकाल करके उपयोग किया जा सकता है। उसको रोक करके रखना बहुत देर तक, यहाँ तो कई कई दिनों का लोग खाते रहते हैं। त्रस्त जीवों के खाने का दोष लगता है, मांस खाने का दोष लगता है। बहुत चर्चाएं की गई हैं। बहुघात, जिनमें अनंत जीव, इसमें तो एक जीव का भी घात हो तो त्यागने योग्य है, जो पहले कहा त्रसघात। बहुघात का मतलब है स्थावर काय, अनंत जीवों का जिसमें घात होता हो, वो सब जितने भी जमी कंद हैं वो सब के सब त्यागने योग्य हैं। उनमें ऐसे ही होते हैं, उनमें कषाय भाव भी ज़्यादा है। क्यों? वो मूली निकाली तो पूरे मूल से ही आएगी, माने पेड़ ही समाप्त हो गया उसका। हम फल खाते हैं, फल में भी सेव फल खाएंगे, सेव फल में भी जीव हैं, लेकिन अनंत जीव नहीं है। हम लौकी खाते हैं, लौकी में भी जीव है, लेकिन उसमें अनंत जीव नहीं है। लौकी में भी अगर जो रुएदार लौकी है, रुएदार गिलकी है, रुएदार समझे, जो बाल बाल से दिखाई दे रहे हैं, एकदम मुलायम, एकदम मुलायम, के अंदर दाने बीज भी नहीं हो पाए हैं, वो भी अभक्ष है। उसमें अनंत त्रस जीव हैं, स्थावर जीव हैं। वो आलू जैसे हैं, हम आलू को ही अभक्ष समझते हैं केवल। ये जो कैरी आती है, कच्ची कैरी, अगर उसके अंदर जाली वाली गुठली नहीं बनी है, माने हम जैसे ही संभालें और पूरी कट जाए और हम संभाल सकें, खा सकें, वह भी अभक्ष है। उसके अंदर जो कठोर जाली बनती है, कठोर वाली गुठली बनती है, वो बने उसके बाद खाद्य होती है। मूंगफली अगर वो छिलके सहित चिपकी हुई है कि छिलका भी खा जा और मीठा लगे, तो वह मूंगफली भी अभक्ष है। जब दाना अलग हो जाए, फोड़ें और दाना अलग निकल आवे, तो वो दाना खाने योग्य है। अन्यथा वह भी जैसे आलू प्याज गाजर मूली हैं, उसी प्रकार से हैं। मित्रों, बहुत गंभीरता से विचार करना। अनंत जीव हैं, इतने जीव कहे गए हैं कि इतना सा टुकड़ा उस जमीगंध का लिया जाए, उसमें से अगर एक कण निकाला जाए तो उसमें अनंत अनंत जीव विराजमान हैं। एक श्वास में 18 बार वहाँ पर कुछ जीव जन्म मरण कर रहे हैं। विचार करो, इतने जीवों का घात हमारे निमित्त से हो गए। उनकी आयु बहुत कम है, बहुत कम है आयु। वो हम जब तक हाथ में ले रहे हैं वहीं मरते जा रहे हैं, लेकिन मेरे निमित्त, मेरे स्वाद के निमित्त मेरे मुंह में जा कर के मरें। ये स्वास्थ्य के नाम पर और स्वाद के नाम पर ऐसी चीज़ें सेवन करने योग्य नहीं हैं। तो त्रसघात में जो चमड़े की बनी हुई वस्तुएं हैं, जीवों को मार करके जूते चप्पल बनाए जाते हैं, वो भी त्रसघात कहलाएगा। ऐसे जूते चप्पल, पर्स, बेल्ट काम में नहीं लेना मित्रों। अरे त्रस जीव, त्रस समझते हैं अब? त्रस जिसको सम्यक दर्शन होने की योग्यता है, पशु को पंचम गुणस्थान होने की योग्यता है, वह जीव जो मोक्ष मार्गी होने की योग्यता है, उसको मार करके बनाए गए बेल्ट, उसको मार करके बनाए गए पर्स। आज तो कितना कितना पशुओं को परेशान किया जाने लग गया है हमारी श्रृंगार प्रसाधन सामग्री में। अरे यहाँ तक कि आजकल जो दूध आता है, उस दूध में भी गाय भैंसों के लिए कितना परेशान किया जाता है, कैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह से ज़बरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है। सच में तो वह भी सेवन करने योग्य नहीं लगता कि हमारे निमित्त हम आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके कारण से उन पशुओं पर, उन गायों पर, उन भैंसों पर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। आप जितना कर सकें उतना कीजिए, लेकिन समझिए
ये सिल्क के कपड़े, वो भी जिनसे वो सिल्क पाई जाती है वह भी त्रसजीव हैं। ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी की कहलाती हैं, ऐसी लिपस्टिक क्रीम आदि जो बड़ी बड़े कंपनियों की होती हैं, महंगी आती हैं, उनमें त्रस मछलियों की, संगी पंचेंद्री मछलियों को मार करके उनमें से तत्व निकाला जाता है, चर्बी निकाली जाती है। ये हमारे किसी भी रूप में काम में लेने योग्य नहीं है। चर्बी वाला साबुन ये हमारे काम में लेने योग्य नहीं है। बहुत विचार करना, दयामय धर्म जीवन जीना है, हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, उनके लिए बात की जा रही है। जिनको अभी संसार में घूमना हो, स्वाद लोलुप बन कर के स्वाद लेना हो, अपनी सुंदरता दिखाना हो, उनके लिए तो क्या कहा जाए। वो तो अपनी सुंदरता बढ़ाएं और फिर अगले जन्म में उनको ही मार के, माने हमें ही मार मार के दूसरे लोग श्रृंगार प्रसाधन बनाएंगे। हम तड़पेंगे और कोई दया करने लायक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कब दया की है किसी पर? हम जब किसी पर दया नहीं करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर भी कौन दया करेगा? हम अगर चाहते हैं कि हम करुणा के पात्र ना बने तो दूसरों पर करुणा कीजिए। हम ना चाहते हों कि हमें ऊपर कोई दया करे तो हमारे लिए दूसरों पर दया करना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें, हम अगर चाहते हैं कि हम जिन धर्म के शासन को पा सकें, तो हमारे लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। 2 प्रकार के अभक्ष की बात की है, बहुत संक्षेप में बात कर पाते हैं, कम समय में मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। त्रसघात और बहुघात, इन 2 की चर्चा की है। तीसरा है अनुपसेव्य, जो अच्छे भले पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है। ऐसे जो मल मूत्र इत्यादि पदार्थ होते हैं, कफ है, लार है, कि आप सभी गंदी गंदी चीज़ों के नाम ले रहे हैं, इनका हम कब सेवन करते हैं? आप एक थाली में भोजन करते हैं, एक प्लेट में से दाल सब्जी लेते हैं, हमने खाई, मुंह में लगी, यहाँ की लार यहाँ आई, हमने दोबारा डाली, आपने दोबारा डाली। ये आपस में लार का सेवन नहीं कर रहे हैं, जूठन का सेवन कर रहे हैं। ये हम इस प्रकार से गलत वस्तुओं का सेवन कर जाते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। ये एक थाली में भोजन करना, एक प्लेट लेकर के भोजन करना, ये सही नहीं है। जूठे वस्तुओं का सेवन करना, आधी हमने खा ली, आधी तुमने खा ली, यही आदत पड़ती जाती है। बच्चे आधी टॉफ़ी खा लेंगे, आधी टॉफ़ी दूसरे को दे देंगे, जूठी तोड़ करके, मुंह से ही तोड़ करके। ये आदत अच्छी नहीं है। और आज कोरोना के कारण तो विशेष करके बता दिया गया है कि ये थूक उचट जाता है, थोड़ा सा भी आता है उसी में जीव हो सकता है। तो उनकी बात मानेंगे और जिनवाणी की नहीं मानेंगे। पहले कल कहा था, उनकी बात मान करके चलोगे, केवल आप स्वास्थ्य से बचेंगे और पाप का बंद करेंगे, क्योंकि आपने केवल स्वास्थ्य के लिए किया है, दया का उसमें कोई लेश नहीं है। और आप जिनवाणी के अनुसार चलेंगे, दया भी होगी, पुण्य का आश्रय बंद होगा, स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा। पसंद आपकी है, चॉइस आपकी है, किसको चुनना है। आइए हम वीतराग मार्ग पर चलें, आइए हम वीतराग जिन शासन को नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। इन मुनिराज भगवंतों को जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गुरुओं का सम्मान रहेगा। सम्मान तभी रहेगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। सम्मान तभी रहेगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके आचरण को ग्रहण करेंगे, उनके ज्ञान को ग्रहण करेंगे। त्रसघात होने वाले रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन में त्रस जीवों का घात होता है। थोड़ा कहा, बहुत समझना।